नमस्कार। कर्क राशि पर एक नई चर्चा और नए प्रमुख बदलाव। कौन कौन से बदलाव हैं मैं संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला बदलाव इस मंगल का आपके लिए क्या प्रभाव डालने वाला है, इस पर चर्चा। क्योंकि ये यहाँ से इसके अंदर तीन विशेषताएं हैं। नंबर एक तो ये नीच राशि में है, दूसरा कर्क राशि के साथ है, और तीसरा है कि ये वक्री है। और चौथी विशेषता यह है कि ये शत्रु राशि में जा रहा है। और पांचवी विशेषता यह है कि कर्क राशि के जब द्वादश भाव में ये जाएगा तो आपको खर्चा, परेशानी, तनाव, चिंता, टेंशन तथा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे होंगे। बिजली पर, उपकरणों पर, और जहां भी काम 10 पैसे में होना चाहिए या 10 रुपए में, वहां हजारों रुपए का खर्चा, और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। इसलिए आपको सावधानी के तौर पर ये बात बताई जा रही है कि आपको अपने पैसे पर, खर्च पर नियंत्रण करना है। व्यर्थ की भागदौड़ बहुत सोच समझ करके काम करना है। ज्योतिष का काम होता है कि आपको सचेत और सावधान करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ लोग ऐसे डरपोक होते हैं, बोले ये पंडित जी, गुरु जी, ज्योतिषाचार्य हमें डरा रहे हैं। जिनको ये डर लग रहा है वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। अब बढ़ते हैं कि ये मंगल जब आपके 12th हाउस में 2 अप्रैल तक चलेगा तो आपको अपनी आंखों में कुछ जलन, नेत्र पीड़ा, अशांति, तनाव, जल्दबाजी, गुस्सा, आंखों का इलाज कराना भी जरूरी है। उन लोगों को खास तौर से जिनकी एज ज्यादा है। आंख जैसी सेंसिटिव चीज सॉफ्ट अंग है शरीर का, और पैरों में कष्ट, और पैसा भी बहुत सॉफ्ट चीज है। जीवन को चलाने के लिए आज की तारीख में पैसा ही भगवान बना हुआ है। पैसे के बिना काम भी नहीं चलता, पैसे के बिना सम्मान नहीं है। कोई सगा भाई भी नजदीक बिठाने को तैयार नहीं होता आपको। खैर, अब जब ये 12वें भाव में आएगा तो आपको की एनर्जी को वेस्ट करता है, ऊर्जा और पैसा। और किसी काम से जा रहे हो तो 1 घंटा जहां लगना है वहां 4 घंटे लगते हैं, यानी कि समय की भी बर्बादी करता है। कारण क्या है? आपका जो कर्म भाव है, ये कर्म इसका स्वामी है। और आपकी जो संतान, एजुकेशन, विद्या, आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी दूरदर्शिता, आपकी प्लानिंग, आप अच्छी सोच को लेकर के चलना चाहते हैं, उसका स्वामी भी 12th में चला गया। यानी कि बजट को बिगाड़ रहा है, बजट भी बिगाड़ता है, और आपकी जो प्लानिंग्स हैं उनको छिन्न भिन्न करने का काम ये करता है। लेकिन प्लस पॉइंट भी सुनते जाइए आप। बृहस्पति आपकी बुद्धि को पूर्ण रूप से संतुलित करने में सक्षम, समर्थ है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्वामी जब 12th हाउस में शत्रु राशि में चला गया तो गलत संगति के कारण, अगर आपके मित्र अच्छे नहीं है, जिनके साथ आप बैठते हैं, जो आपके सलाहकार हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपको ये तो पता ही होगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये सोचना आपका काम है। क्योंकि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, उनमें सिर्फ केवल और केवल मनुष्य को विवेक और ज्ञान दिया है। हर जगह लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। 83,99,999 योनियां हैं इस संसार में, उनमें से सिर्फ जो एक योनि 84 लाख है वो केवल मनुष्य है। खैर, अब ये चंद्रमंगल का जब तक ये राजयोग बना हुआ था, भले ही नीच में था, यह आपके लिए सकारात्मक प्रभाव इसलिए दे रहा था क्योंकि आपके इनकम हाउस में तो बृहस्पति है पहले से। ये चंद्रमंगल का राजयोग लक्ष्मी राजयोग भी बनाता है, लेकिन अब ये उलट करके, रेट्रोग्रेड होकर के, रेट्रोग्रेड शब्द का अर्थ समझिए, वक्र गति में जब कोई ग्रह होता है तो पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है।
उसकी चाल बदल जाती है, लेकिन यहां शत्रु राशि में है। अब आप नए समीकरण की तरफ बढ़िए। इस मंगल की दृष्टि सीधे सीधे, मैंने अभी जान पूछ करके लिखा नहीं है, अब मैं लिख रहा हूं। ये केतु आपके पराक्रम भाव में है। केतु आपका पराक्रम बढ़ाता, और आपने सुना होगा कि अंधी कमाई कर रहा है आदमी, ये अंधा है, अंधा होकर के, यानी कि ब्लाइंड है, इसके नेत्र नहीं है। इसका जो मुख है, राहु केतु के दो हिस्से हो गए सुदर्शन चक्र से, तो जो मुख है, ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वो ये है। इसमें आंख है, ज्ञान है, इसमें काम करने की क्षमता, ये मायावी है, ड्रामेटिक है, पता नहीं क्या से क्या कर देता है, लेकिन इसके आंख ही नहीं है। ये एक दिशा में जिधर चल पड़ता है उधर पूरा जोर लगाता है। अब ये जोर कहां लगा रहा है? आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए जोर लगा रहा है। पराक्रम तो बढ़ाएगा, आपकी हिम्मत में कमी नहीं आने देगा। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं को हाउ टू हैंडल, हाउ टू डील, हाउ टू सॉल्व द सिचुएशन, कैसी विपरीत परिस्थिति को आप बदलना जानते हैं। और उसको साथ मिल गया किसका? मंगल का। लेकिन ये जो 6 नंबर लिखा है, इसका ये भी शत्रु है, होने दो, लेकिन भाव का महत्व है यहां पर। भाव कौन सा? तीसरा। त्रिखटे एकादशे भाव में, त्रिखटे एकादशे केतु, त्रिखटे एकादशे रवि, सूर्य। यहां सर्वारिष्ट निवारणम, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला, चाहे कोई षड्यंत्र हो, चाहे कोई तानाकशी हो, आरोप हो, घर से चलेगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर्क राशि को, तो ये उसको बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा उसको। तो इसलिए उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो कर्क राशि से इस समय अगर शत्रुता लेंगे तो खैर नहीं है उनकी। ये तो हुआ आपका अपना व्यक्तित्व और व्यक्तिगत ग्रहों का विश्लेषण, जो आपको सकारात्मक पहलू देता है, लेकिन ये मंगल आपके भाई और बहन को भी कष्ट देता है, टॉर्चर करता है। भाई बहन से उत्पन्न समस्याओं की तरफ आपका ध्यान खींचता है। शॉर्टकट में ये समझिए। अब हम आते हैं सीधे सीधे आपके मैरिज लाइफ पर। मैरिज लाइफ को दो चीज जहां खट्टा है वही मीठा भी है। मंगल सूर्य पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, और ये 14 फरवरी तक इसको बदलना संभव नहीं है, किसी के बस का नहीं है। लेकिन सिर्फ एक अमृत तत्व रूपी बृहस्पति स्थिर राशि में बैठकर इस चर राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। स्थिर राशि में बैठा हुआ बृहस्पति, ये नीच राशि है बृहस्पति की, लेकिन ये चर राशि है, मूवेबल साइन है। ये मूवेबल साइन पर मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है, बृहस्पति नीच दृष्टि से देख रहा है, और सूर्य यहां अपने नक्षत्र पर बैठा है। ध्यान देना, दोबारा रिपीट करता हूं। मकर राशि, ये 10 सप्तम भाव है आपका, कर्क का सप्तम भाव। यहां पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ है सूर्य का। फिर उसके बाद श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्रों पर लेकिन कर्क राशि है, कर्क राशि ये है पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य और श्लेषा। इन तीनों की कंडीशन अब 14 फरवरी के बाद की बात करें, क्योंकि हमने यहां फरवरी भी लिखा हुआ है, हमने यहां मार्च भी लिखा हुआ है। इस तरफ ध्यान दीजिए, फोकस पूरा आपका यहां होना चाहिए इस समय। जैसे ही ये सूर्य का परिवर्तन यहां होता है, तो दोनों पाप ग्रह पिता पुत्र और अष्टम भाव, अष्टम का मतलब है कष्ट, कर्क के अष्टम भाव में आने से ये आपके लिए क्या क्या समस्या पैदा करेगा? पैरों में कष्ट देगा, व्यर्थ की चिंता, संतान भाव पर दृष्टि, आर्थिक मामलों में परेशानी, लेकिन गुजारे लायक
जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसमें कुछ आपको सकारात्मक फल इसलिए मिल जाएगा क्योंकि इस सूर्य की दृष्टि अपने घर पर होगी। ये सूर्य का घर है अपना खुद का। आइए एक और नया समाचार देते हैं आपको। 27 तारीख को यह शुक्र उच्च राशि में होगा और उच्च राशि में ये राजाओं के समान पगड़ी बांध करके सामने आएगा और कर्क राशि का यह भाग्य स्थान है। कितना ही लाख बुरा चाहे लोग आपके इंक्रीमेंट, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सम्मान सब चीज को खराब करना चाहें, लेकिन शुक्र उसको खराब नहीं होने देगा। ये उच्च भाव है और वो भी भाग्य का स्थान है। और मजे की बात तो अब होगी, देख ले क्या आनंददायक बात कर्क राशि के लिए। इन दोनों स्थानों पर दृष्टि डालिए आप। दृष्टि डालने से क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो शुक्र है ये उच्च राशि में, ये 12 नंबर लिखा है, ये बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि में शुक्र उच्च राशि में बैठा है और साथ किसका मिल रहा है, राहु का। राहु बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जैसे जिसके सामने जाता है वैसी अकल और शकल बना लेता है, वैसे ही कर्म करने लगता है। अब गुरु के साथ बैठ गया तो इसकी जो डिग्निटी है, इसकी ताकत है, इसकी पोटेंसी, इसकी हैसियत कई हजार गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि एक राजा के साथ है, एक गुरु के साथ है। इनका काम ही यही है, जैसी जिस पर्सनालिटी के साथ होते हैं वैसी ही अपनी योग्यता को धारण करने की क्षमता राहु के अंदर है। रामचरितमानस में कई जगह वर्णन आया इस बात का। सिंहिका नाम की राक्षसी के पुत्र हैं, काल नेम जिमि रावण राहु। ये राक्षसों की टीम का बहुत बड़ा हेड है राहु, और शुक्र के साथ जब बैठेगा तो ये इसको आप पॉजिटिव समझिए। अभी एक और नया मैं आंकड़ा बताऊंगा आपको। ये बृहस्पति की राशि में बैठे हैं शुक्र, और जो बृहस्पति हैं ये शुक्र की राशि में है। यहाँ इंटरचेंज है, एक इसको राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, विपरीत राजयोग शब्द कह करके संज्ञा दी गई है, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। ये पराकाष्ठा है, स्थान परिवर्तन की पराकाष्ठा कह सकते हैं। शनि मूल त्रिकोण राशि में है। अब ये सारी बात हो चुकी है। अब मैं यहाँ एक नई बात बताने के लिए जा रहा हूं। इन दो ग्रहों की कंटिन्यूटी यानी कि 30 डिग्री एक दूसरे के नजदीक होंगे। ये बहुत बड़ा योग होता है ज्योतिष में। एक नया समीकरण देखिए, ध्यान देना। ये कंटिन्यूटी मकर राशि से शुरू हो रही, फिर उसके बाद कुंभ में भी होगी, फिर मीन में। ये 30-30 डिग्री के निकटता ये एक योग बनाते हैं इस प्रकार। और अगर देखा जाए तो अब आप छाता लगाते हैं जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का हैंडल तो हो गया ये नीचे का, और ये छाया, ये छाता होगी। ज्योतिष में ऐसे योग जब यदा कदा बनते हैं, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, भी यहां बना नहीं है, लेकिन ये आच्छादित हो रहे हैं, ये आच्छादित हैं। अगर हम सप्तम भाव में यहाँ केतु रखेंगे तो ये ग्रह ऊपर छाएंगे इस प्रकार से, छाया के माफिक वृक्ष के रूप में। तो इसको क्या बोलते हैं, छत्र योग। जैसे कर्क राशि के ऊपर छत्र योग बना हुआ है, ऐसे मतलब ये मान करके चलो जब ऐसी स्थिति हो तो। फिलहाल कर्क राशि को बृहस्पति ग्रह की पूजा, आराधना, अर्चना, उसी से संबंधित उपाय, उसी से संबंधित रत्न धारण करना या बृहस्पति देवता की पूजा करना, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर है, द्वादशाक्षरी मंत्र है ये।
नारद जी ने प्रहलाद और ध्रुव को भी यही मंत्र दिया था। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर बोलेंगे नमः। बड़े बड़े विद्वान देखे हैं हमने। तो गलती मत करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।